2024 लोकसभा चुनाव बेहद मजेदार रहा है। इस बार बीजेपी और विपक्ष में कांटे की टक्कर देखी गई। चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कई राज्यों में क्लीन स्वीप के साथ पटकनी दी। वहीं अब सबकी नजरें महाराष्ट्र पर टिकी हैं। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर उद्धव ठाकरे गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है और जिस तरह इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है, उससे शिंदे के नेताओं का मन डोल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र से बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीट मिली है। सूत्रों का कहना है कि 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। आपको बता दें, यह संभावना ये देखी जा रही है कि शिंदे के नेताओं का मन डोल रहा है। जरूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के सांसद तोड़कर एनडीए को झटका दे सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को सूत्रों ने दावा किया था कि शरद पवार ने जेडीयू और टीडीपी से संपर्क साधा है। गौरतलब है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को बहुमत मिल गया है। हालांकि इस बार कई ऐसे राज्य रहे जहां एनडीए और बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्हीं में से एक राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ राज्य स्तर पर बनी महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी भी शामिल है, को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ एमवीए को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देश में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 293 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि उनकी सरकार बनने की अभी भी संभावना है, जिसे लेकर सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता दूसरे दलों से संपर्क करने की कोशिश में हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जुटाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा है। वो कई प्रमुख सीटों पर चुनाव हार गई है। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को रौंदा है, जहां डिंपल यादव अपनी मैनपुरी सीट बचाने में कामयाब रही, वहीं अखिलेश यादव ने कन्नौज में बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं की सीटें भी सपा ने वापस ले ली हैं। आपको बता दें, सबसे अधिक संसद प्रतिनिधित्व देने वाले उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने पीएम मोदी के विजय अभियान पर ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में यही काम ममता अभिषेक की जोड़ी ने भी किया है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी की राह रोकने के लिए मजबूती से खड़े दिखे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी पीएम मोदी के विजय रथ के सामने ऐसी डटकर खड़ी हुई है कि बीजेपी को बहुमत के लाले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रुझान आने के बाद विपक्ष एक्टिव मोड में आ गया है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने देश को नया विजन दे दिया है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।